हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पहले बोला गया था, चैप्टर नंबर 12 ये भी आपका चैप्टर हाफ डिलीटेड है और इसमें से हाफ पोर्शन ही आपको आना है। तो ये बात हमने पहले आपसे डिस्कस कर ली थी। एक बार ये चैप्टर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको चैप्टर अपनी बुक में ये देखना है और क्या क्या इसमें डिलीटेड है, क्या क्या आपको करना है। ठीक है, एक बार ध्यान से प्लीज़ देख लीजिएगा। लेसन है कोरिलेशन। अब क्वेश्चन पहले ये होता है कोरिलेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। इस लेसन के अंदर ये बताया गया है दो सीरीज आपस में किस तरह से रिलेटेड होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक होती है एडवर्टीजमेंट, एक होती है सेल्स। अब एडवर्टीजमेंट्स का सेल से क्या रिलेशन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप भी समझते होंगे। एडवर्टीजमेंट जैसे जैसे हम किसी भी बिजनेस के लिए ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे सेल्स भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन है किसका, एडवर्टीजमेंट का सेल से। ऐसे किसी और बात को भी ले सकते हैं आप, बट चलिए, जैसे आपने माइक्रो में पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड में पढ़ा होगा प्राइस का डिमांड से क्या रिलेशन है, बिल्कुल है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। सप्लाई पढ़ा था आपने, जैसे जैसे डिमांड प्राइस डिक्रीज होता है सप्लाई डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लायर सप्लाई ज़्यादा करता है। तो ये कोरिलेशंस हैं जो आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़े हैं, उसको यहाँ पर न्यूमेरिकल कंसेप्ट में इन्होंने क्लियर किया है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि क्या क्या इसमें से आपको करना है क्या नहीं करना है, वो ध्यान से देख लीजिए। तो पहले आता है मीनिंग, क्या होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक एडवर्टीजमेंट एंड सेल, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये मीनिंग है, आप थ्योरी में इसको पढ़ सकते हैं, राइट। हम ले चलते हैं आपको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में। बुक में देख सकते हैं आप साथ साथ, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। बुक में दिया है दो टाइप का कोरिलेशन, आपको दो मेथड दिए हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल में दिया है स्कैटर डायग्राम के डायग्राम किस तरह से बनते हैं, और आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है दो मेथड होते हैं बेटा। पहला होता है कॉल पियर्सन मेथड, कॉल पियर्सन मेथड। दूसरा होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। दो होते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो सेकंड मेथड है नंबर 2 पे लिखा हुआ है नीचे आपको, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है। कौन सा करना है आपको करना है कॉल पियर्सन। तो मैं इस वीडियो में आपको कॉल पियर्सन के मेथड बता रहा हूँ। कॉल पियर्सन के अंदर दो मेथड होते हैं। अब बुक में तो ऐसा नहीं लिखा कि दो मेथड होते हैं, लेकिन दो फॉर्मूले बुक में दिए जरूर हैं। मैंने उन फॉर्मूलों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट, आप ध्यान से देखिए, मैंने ए और बी लिखा है। आप बुक में ऐसा ए और बी नहीं लिखा है, बट आपको वहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि ए कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से हैं और बी कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से हैं। ए कैटेगरी लिखा है मैंने, व्हेन मीन इज अ होल नंबर। मीन्स जब आप क्वेश्चन करें और आपका मीन होल नंबर आए, होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 द नंबर, डिजिट नंबर। और सेकंड है व्हेन मीन इज इन फ्रैक्शन, मीन्स होल नंबर ना हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में आए। तो दो डिफरेंस आपने देखने हैं ध्यान से। यदि आपके क्वेश्चन में मीन होल नंबर आता है, फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो आपका ए मेथड है। और यदि फ्रैक्शन में आता है आपका मीन, तो सेकंड मेथड आपको यूज़ करना है, क्योंकि दोनों का फार्मूला अलग अलग है। आप नीचे फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले तो फिलहाल अभी आपको समझ नहीं आएंगे, क्वेश्चन में जाके ये फार्मूले पुट करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएंगे। ये फार्मूले मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। अभी आपको आप फर्स्ट मेथड दिखाएंगे ए मेथड क्या है, व्हेन मीन इज ए होल नंबर। अब आप कहेंगे होल नंबर कैसे होगा चेक, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देखिए आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही लिया हुआ है। यस, ये क्वेश्चन है, आप बुक में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया होगा सुन लीजिए, क्योंकि ये आंसर भी साथ में लिखा गया है, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, एक्स और वाई सीरीज दी होंगी आपको, आप बुक देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई सीरीज दी होंगी और क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि एक्स और वाई सीरीज का आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक, क्या कोरिलेशन है, तो चेक कर सकते हैं बुक में आप। आपका थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है, दिए हुए हैं, आप चेक करेंगे। यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को आंसर में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है। क्वेश्चन में एक्स और वाई होता है, ध्यान से देखिए, एक्स लिखे हैं आपको 1 5 4 2 3, ये एक्स गिवन है।
y गिवन है 69843, ये आपको y गिवन है। ठीक है, करना क्या है, x और y का अलग अलग आपको मीन निकालना है बेटा। पहले चेक कीजिए x का मीन क्या आएगा, मीन निकालना आपको आता है। x का मीन क्या आएगा, x का टोटल है 15, 15 बाय 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मीन। y का मीन निकालिए, y का मीन, y का टोटल कितना आ रहा है 30, 30 बाय कितने नंबर्स हैं 5, 5 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 6, मीन आपको निकालना आता है, आप चेक कर लेंगे राइट। x बार आ जाएगा, y बार आ जाएगा। ठीक है, अब x बार और y बार ध्यान से देखो क्या नंबर आए हैं, x बार आया है 3, y बार आया 6, मैं ये बात कह रहा था आपको, ये मीन होल नंबर आए हैं, रियल नंबर आए हैं, फ्रैक्शन नहीं आई, यही बात मैं कह रहा था। बैक ले रहा हूँ, देखो बैक कर देता हूँ मैं, जहां मैंने लिखा है फर्स्ट ए मेथड आपका कि व्हेन मीन इज ए होल नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। आर होता है कोरिलेशन, आर निकालने का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई होता है ये, स्मॉल एक्स वाई और एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो आइए मैं आपको एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर फाइंड कर देता हूँ। देखिए आपके सामने क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है। पहले निकाला हमने स्मॉल एक्स, नोट कीजिएगा जो आपको एक्स दिए वो कैपिटल एक्स हैं, आपको स्मॉल एक्स फाइंड करना है। स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं, अभी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था, स्मॉल एक्स निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार कीजिए, एक्स माइनस एक्स बार क्या है आपका 1 5 4 2 3, एक्स बार क्या निकाला है आपने 3। ठीक है, तो करो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स क्या है 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 यू हैव -1, 3 माइनस 3 0। ये स्मॉल एक्स आ गई। इन स्मॉल एक्स का स्केयर कर लो बेटा, जो एक्स निकाले हैं इसका स्केयर कर लीजिए, एक्स का स्केयर निकालिए, -2 स्केयर 4 हो गया, 2 का स्केयर 4, देन 1 का स्केयर 1, देन 1 का स्केयर 1, ये आ गए आपके एक्स स्केयर, स्मॉल एक्स स्केयर। तो स्मॉल एक्स निकाल लिए, स्मॉल एक्स स्केयर भी निकाल लिए, टोटल कर दीजिए, साथ साथ आप टोटल कर दीजिए, एक्स स्केयर टोटल आ गया आपका 10। अब आपको y सीरीज में भी ऐसे ही करना है, वहां भी आपको स्मॉल y और स्मॉल y स्केयर निकालने हैं बेटा। ध्यान से देखिए, दोबारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब स्मॉल y निकलेगा कैसे, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, वाई बार क्या निकाला आपने 6, कीजिए y माइनस वाई बार। अब y क्या है 6 9 8 4 3, वाई बार क्या निकाला आपने 6, कीजिए फिर 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3, ये आ गए स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देखो फॉर्मूले में चाहिए आपको वाई स्क्वायर, जो फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। इससे पहले फॉर्मूला देख लीजिए ना कि फॉर्मूले में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। अब फाइंड कीजिए, लास्ट स्टेप होता है स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई कीजिए, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई करो जी, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स है -2 और स्मॉल वाई कितना था 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 को 0 से 0 आ जाएगा। फिर स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से करो, स्मॉल एक्स है 2, स्मॉल वाई कितना है 3, कितना हो जाएगा 6। चलिए ये स्मॉल एक्स वाई भी आप टोटल कर दीजिए इसके बाद। अब इन वैल्यूज को लगाइए फॉर्मूले में, अपना कोरिलेशन निकाल लीजिए, ये आपका आंसर निकलेगा। कैसे निकालना है, आर इज कोरिलेशन, फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कीजिए समीशन एक्स वाई कितना निकाला आपने 10, डिवाइड में समीशन एक्स स्क्वायर क्या बोला आपने, वो भी 10 है बाय चांस, और समीशन वाई स्क्वायर कितना बोला आपने 26, दैट इज 10 इंटू 26, रूट कर दीजिए 260 का और आपका आ जाएगा 16.12, तो 10 बाई 16.12 16 क्या आ जाएगा 0.62। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, बट इस मेथड की आपके लिए पहचान क्या है कि आपका मीन एक्स बार वाई बार रियल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे। बट यदि एक्स बार वाई बार होल नंबर ना आए तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंथी है। और लेंथी कैसे है देखिए, ध्यान से, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा उसका प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा। किस तरह फॉर्मूला बदलेगा देखिए, बी पार्ट करा रहा हूँ आपको मैं। बी पार्ट में आता है, क्वेश्चन वही होगा, एक्स और वाई ही दिए होंगे आपको। दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप ही को पहचानना है कि एक्स बार वाई बार होल नंबर है या नहीं है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, ध्यान से देखिए। एक्स इस क्वेश्चन में गिवन है 23, 27, 28, 32, 37, 39।
और वाई सीरीज गिवन है 18, 20, 24, 25, 27, 29। मैंने पहले बोला आपको एक्स और वाई सीरीज आपको क्वेश्चन में दी होगी। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं एज्यूम मीन मेथड। अब आप कहेंगे यहाँ पे पता कैसे लगा, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मीन निकालिए एक्स बार वाई बार। देखो ध्यान से, एक्स बार वाई बार मैंने आपको साइड में निकाल के दिए हुए हैं जो कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं, चेक करो प्लीज़। वैसे ज़रूरत नहीं है निकाल के देने की उसको, लेकिन फिर भी आप उसको निकाल के चेक कीजिए। पहले एक्स बार निकालो, कितना आया। एक्स बार टोटल करना पड़ेगा आपको पहले एक्स का, जो कि 23 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 39, ये आता है 186। प्लीज़ चेक करना पड़ेगा आपको, ये आएगा 186। डिवाइड बाय 6 करेंगे आप तो ये 31 आ जाएगा। मीन्स ये तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, ठीक हो गया। लेकिन जो वाई बार है देखो ध्यान से, वो कितना आ रहा है। वाई टोटल कीजिए 18 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, टोटल आ रहा है 143 बाय 6, 23.8। ये फ्रैक्शन में देखो आ रहा है आपका। यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स प्रॉब्लम क्या है, एक फॉर्मूला बदलना पड़ेगा, वो फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले टेबल कंप्लीट कीजिए। अब आपने क्या करना है, पहले dx निकालना होता है। देखो ध्यान से, पिछली बार क्या निकाला था आपने, स्मॉल x निकाला था, याद कीजिएगा। पिछली टेबल में दिखा रहा हूँ आपको, देखो आपने स्मॉल x निकाला था ना यहाँ पे, उसी स्मॉल x की जगह पर यहाँ क्या निकालना है आपको, dx निकालना है, dx। वो dx कैसे आता है, किसी आप x सीरीज में किसी को एज्यूम करेंगे। एज्यूम मीन एज्यूम करना है आपको। किसी को ले लीजिए 23, 27, 28, 32, 37, 39, किसी को कर लीजिए। एज्यूम किया गया 32 को, चलिए एज्यूम इन 32। अब निकालिए dx, कैसे आएगा, x माइनस ए। x कितना है आपका 23, x a कितना एज्यूम किया आपने 32, तो कीजिए 23 माइनस 32, माइनस 9 आ जाएगा। 23 माइनस 32, उसके बाद 27 माइनस 32, माइनस 5 आ जाएगा। 28 माइनस 32, माइनस 4 आ जाएगा। 32 माइनस 32, 0 आ जाएगा। 37 माइनस 32, 5 हो जाएगा। 39 माइनस 32, 7 हो जाएगा। ये आपके dx आ गए। अब इन dx का स्क्वायर कर दीजिए। dx स्क्वायर सिंगल वैल्यू है, dx इकट्ठा है, dx d अलग x अलग नहीं है, dx एक ही वैल्यू है। dx का स्क्वायर कर दीजिए। -9 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर, ये आपके dx स्क्वायर आ जाएंगे। ध्यान से चेक कर लीजिए, टेबल सेम प्रोसेस से चल रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने मीन निकाला था, तो मीन से आपने काम किया था। अब आप किससे काम कर रहे हैं, एज्यूम मीन से अपना काम कर रहे हैं। चलिए वाई सीरीज में आइए, वहां भी आप किसी को एज्यूम कीजिए। किसी को कीजिए, 24 को एज्यूम किया गया है, कोई बात नहीं। अब निकालिए डी वाई। डी वाई कैसे आएगा, डी वाई आएगा वाई माइनस ए। वाई माइनस ए, अब आपने ए किसे माना, किसे एज्यूम किया, 24 को। कीजिए y माइनस ए, दैट इज 18 माइनस 24, देन 20 माइनस 24, देन 24 माइनस 24। इस तरह से आप निकालिए डी वाई। ध्यान से देख लीजिए, आप डी वाई निकालेगा यहाँ आपके y माइनस ए। इसके बाद डी वाई का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे आपने डी एक्स में किया था, डी वाई स्क्वायर। दीज आर -6 का स्क्वायर करेंगे 36, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, देन 1 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर भी है। एंड लास्टली, याद होगा आपको, आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट पे याद है, पिछले क्वेश्चन में लास्ट पे आपने किया था x इंटू वाई, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई किया था ना आपने, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई किया था। अब उसी तरह से यहाँ करना है dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई करो जी। dx को dy से मल्टीप्लाई करो, मीन्स -9 इंटू -6 कितना हो गया 54, फिर -5 इंटू -4 20। तो इस तरह से dx dy फाइंड कर लीजिए। अब आप टोटल कर लीजिए सभी का, dx का टोटल, dx स्क्वायर का टोटल, dy का टोटल, dy स्क्वायर टोटल, dx इंटू डी वाई टोटल, इनके टोटल को अब आइए आपको फॉर्मूले में पुट कराते हैं बेटा। इनको करना है फॉर्मूले में पुट। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो आपके लिए है, क्योंकि इसके बाद मेरा काम नहीं है, आपकी कैलकुलेशन करेगी सारा काम। r इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे थोड़ा लेंथी है आपके लिए, देखो फार्मूला है n इंटू समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन डी वाई डिवाइडेड बाय रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx टू द होल स्क्वायर, इनटू होता है अंडर रूट वंस अगेन n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy टू द होल स्क्वायर।
फार्मूला थोड़ा आपको लेंथी लग सकता है क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा आपके लिए टाइम ज़्यादा लेगा कैलकुलेशन में। और इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। जो आपने वैल्यू ऊपर निकाली है ये सारी आपको देखनी है एक बार कि कैसे पुट की गई हैं, और उसको पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा आर कोरिलेशन। एक बार आपको देखना पड़ेगा, ये दो मेथड हैं जो आपके सिलेबस में हैं। कॉल पियर्सन के दो मेथड हैं। ये बुक में इनको दो मेथड तो नहीं कहा गया, लेकिन मैंने दो फार्मूले कराए और ये बता दिया आपको कि किस में आपको कौन सा फार्मूला पुट करना है। क्या बताया मैंने आपको? जिसमें मीन होल नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए, वहाँ तो आप फर्स्ट फार्मूला लगा देंगे, ये वाला समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये इजी फार्मूला है, लेकिन इसमें आप तब जाएंगे जब आपका मीन होल नंबर रियल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन ना आए। फ्रैक्शन में आ गया तो फिर आपको ये लेंथी फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।